So hi guys, welcome to my YouTube channel and how are you all? So today I am making a video on my sources of preparation, and it was one of the most requested videos, and it took a lot of time for me to compile different modules, different notebooks, different notes, because it was all in a hodgepodge after the examination. So yeah, now as you can see I have set my entire टेबल सब कुछ टेबल पे ऐसे डाल रखा है एंड नाउ आई एम रेडी सो या लेट्स स्टार्ट सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड वांट टू टेल यू दैट ईयर वाइज प्रॉफ वाइज कि मैंने कौन कौन से सोर्सेज यूज़ करे हैं सो इन फर्स्ट प्रॉफ व्हाट आई डिड वाज कि मैंने एनाटमी जो है आई हैड डन फ्रॉम Ashwini sir's notes. Anatomy के अंदर I had basically not done the main notes, but yeah, what I used to do was कि मैं पहले मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करती थी. पहले मैंने अश्विनी सर के रिविजन नोट्स देखे, उसके बाद मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करे और फिर मैंने उनका टीएनडी करा. टीएनडी के नोट्स मेरे पास है एंड आफ्टर दैट धीरे धीरे आई स्टार्टेड टू बिल्ड अपॉन दैट कि जब जीटी के अंदर मेरी मिस्टेक्स होती थी तो मैं वो पर्टिकुलर टॉपिक की एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ले लिया करती थी. एंड अगर बाय चांस मेरा कोई क्वेश्चन है जो मेरे को समझ नहीं आ रहा, प्रीवियस ईयर टॉपिक समझ नहीं आ रहा, तो वो मैं मेन नोट से देख लिया करती थी. सो दैट इज़ हाउ आई बिल्ट अप ऑन माई रिविजन नोट्स एंड माई प्रीवियस ईयर टॉपिक्स. बिकॉज एनाटमी के अंदर यू कांट एक्सपेक्ट टू लर्न एवरी थिंग. यू नीड टू हैव अ नॉलेज अबाउट स्पेसिफिक टॉपिक्स, क्योंकि क्वेश्चंस आएंगे ऑलमोस्ट 10 इन एनाटमी, जिसमें से 6 तो तुम कर ही लोगे. बचे हुए 4 के अंदर यू हैव टू एम फॉर 2 क्वेश्चंस. दैट्स इट. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यू कैन इवन डू BTR. लाइक एनाटमी में मैंने BTR करा था, बट ओनली फॉर न्यूरो एनाट एंड हेड एंड नेक एंड एम्ब्रियो, बट नॉट फॉर अदर्स, बिकॉज उसके अंदर मेरे को थोड़ा एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत पड़ गई थी. सो आई हैड डन फ्रॉम BTR. सो वॉट आई डिड वॉज दैट दीज वर माई BTR नोट्स विच आई वुड बी मेकिंग इन द नेक्स्ट वीडियो. मैं इनको कैसे कंपाइल करा, बट या मैं यहाँ से मैंने इस BTR के बुक से मैंने कर लिया था. एंड वॉट आई डिड वॉज इन माई नेक्स्ट सेट ऑफ रिविजन्स मैंने इसकी फ़ोटो कॉपी निकलवाई थी और फिर मैं इसमें लिख के देखती थी. लाइक बिफोर स्टार्टिंग द नेक्स्ट रीडिंग मैं इसमें नोट डाउन कर लेती थी उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर मैंने क्या क्या पढ़ा है, क्या क्या मैं रिकॉल कर सकती हूँ, ताकि मेरा वो पर्टिकुलर जो पार्ट है वो एकदम क्लियर हो जाए. सो या आई विल टेल यू हाउ टू कंपाइल द BTR इन द नेक्स्ट वीडियो, बट एज ऑफ नाउ this is what I follow. I even have my TND notes, so if you would like, I would you can ask me for that, and मैं Telegram group पे I can like give a gist of all those notes. So yeah, this is what were my anatomy sources were. Now the next thing is physiology, which is the most hated, I guess, because people don't really understand physiology. So what I did in physiology was no shortcuts, nothing. Don't follow the trap, don't be in a trap of following the shortcuts in subjects like physiology, which will basically make the base for pharmacology, pathology and medicine. क्योंकि medicine में तो वैसे भी you cannot follow your main notes. So what I did was फिजियोलॉजी आई डिवाइडेड इनटू सेक्शंस. तो मैंने मैरो के जो है वो मेन नोट्स मैंने फॉलो करे थे फिजियोलॉजी के अंदर. यू गाइज वुड हेट मी फॉर इट, यू गाइज वुड वांट कि मैं बोलूँ कि रिविजन नोट्स करे थे, बट व्हाट वुड हैपन इज for subjects which help in building up concepts, revision notes will only make you feel कि तुम्हारी पढ़ाई enough नहीं है. You can follow RR notes in subjects like FMT or in subjects like OPTHA ENT, but for subjects which do require a knowledge about an intricate knowledge, you should be following the main notes. इट्स नॉट लाइक मेन नोट से ऐसी कोई बहुत नॉलेज मिलेगी और RR से कुछ नॉलेज नहीं मिलेगी, बट इट विल हेल्प यू गेन अ पर्सपेक्टिव एंड an aptitude for that. So yeah, I used to like physiology. So what I did was कि मैंने पहला in my first set of revision मैंने 5 days मैंने पहले फिजियो को दिए, ठीक है, जिसके अंदर मैंने जनरल फिजियो की वीडियोस देखी एंड मैंने नर्व एंड मसल फिजियोलॉजी की वीडियो देखी. आई एंडेड इट देन एंड देयर. आई जस्ट वॉच द वीडियोज़, और जब मैं नेक्स्ट डे कंटिन्यू करती थी वीडियोज़ देखना, तो पुराने जो नोट्स है वो एक बार ऐसे ऐसे करके देख लेती थी कि अच्छा इसमें मैंने ये पढ़ा है, ये पढ़ा है, ये पढ़ा है. एंड देन what I did was कि 5 दिन का मैंने करा. अब जब मैं नेक्स्ट टाइम पढ़ती थी, अब मैं नेक्स्ट टाइम कब पढ़ती थी, जब कोई और सब्जेक्ट सब्जेक्ट पढ़ने के बाद मैं बोर हो जाया करती थी, तब मैं फिजियो वापस ओपन करती थी. बट
उसके बाद नया टॉपिक चालू करने से पहले, नई यूनिट चालू करने से पहले आई यूज्ड टू रिवाइज़ कि मैंने जनरल फिजियोलॉजी और न्यूरोमस्कुलर फिजियोलॉजी मैंने रिवाइज़ करी, ठीक है। फिर मैं क्या करती थी कि उसका एक्टिव रिकॉल करती थी कि जो जो मुझे याद है कि अच्छा सर ने ये बताया था नोट्स के अंदर, तो मैं उनको लिख लिया करती थी। तो ऐसे ऐसे करके मेरी फिजियोलॉजी थोड़ी थोड़ी पक्की होती रह गई। एंड क्योंकि मैं जीटीज़ दे रही थी तो फिर जीटीज़ के अंदर भी क्वेश्चंस आ रहे थे फिजियोलॉजी के, तो आई यूज़ टू स्टडी कि अच्छा ये वाला क्वेश्चन है, सही भी है तो भी मैं उसका एक्सप्लेनेशन पूरा पढ़ती थी, बिकॉज दिस इज़ अ काइंड ऑफ सब्जेक्ट विच रिक्वायर्स नॉलेज, यू नीड टू बिल्ड अप अ लॉट ऑफ नॉलेज, क्योंकि हम लोग फर्स्ट ईयर्स के अंदर इतना ज़्यादा नहीं पढ़ते हैं। प्लस आई हैव नॉट रेड एनी स्टैंडर्ड बुक्स, तो क्योंकि स्टैंडर्ड बुक्स नहीं पढ़ी है तो फिर कहीं ना कहीं तो वो लैग क्लियर करना ही पड़ता है। सो दैट वॉज हाउ आई क्लियर द लैग इन फिजियोलॉजी। सो दिस इज़ हाउ आई डिड इट। तो ऐसे ऐसे करके मैंने पूरा कंप्लीट करा था फिजियोलॉजी। सो I like physiology, and I didn't make any self notes. I was just reading my own notes. But um, what I can do is um, that मैंने, I'll tell you in the end, fine, because that is something related to the ending part of the video. But yeah, physiology is one of the most important subjects. तुम कुछ और करो ना करो मेन नोट से, physiology do it from the main notes, and do not miss on general physiology, nerve muscle physiology, and central nervous system. CNS is a sort of a subject, it's sort of a unit which will help you. It will help you gain confidence and hold over physiology, pathology, as well as the third one, medicine. So you need, and neuroanatomy. So you have to have hold on CNS. So these are three units which you have to do from main notes. उसके अलावा GIT and all you can do from BTR also, because GIT से ऐसे कोई questions आते नहीं हैं. But these three you have to do from the main notes. And yes, I would have made videos regarding teaching, but the problem is कि I'm still new to YouTube and I can't talk without giving expressions. And it's very difficult to stay mum and एकदम स्टैचू की तरह रह के मैं पढ़ा नहीं सकती. दैट्स वाई आई कुड नॉट मेक those स्टडी वाली वीडियोज़ like I had promised. So please sorry for that. Like you can see there are a lot of expressions on my face even now. So yeah, this is how I did my physiology. But yeah, I can make short notes. I can make short notes on physiology. Like I can help you guys in physiology because I loved it. I loved physiology. Then comes one of the most hated and most loved, most scoring subject at the same time, biochemistry. Biochemistry, I followed Smiley Priti ma'am, and I followed her videos from eGurukul, because in my first attempt I was following eGurukul only. So that is where I studied from, and trust me, she is one of the best faculties out there. The way she clears the concepts is phenomenal. एंड मैंने एज़ फॉर मी, मैंने अपना फर्स्ट ईयर के अंदर बायोकेमिस्ट्री इतनी गंदे से पढ़ा था. आई बेरली पास्ड इन बायोकेमिस्ट्री बिकॉज बिफोर माई प्रॉफ आई वॉज एन्जॉइंग विद माई फ्रेंड्स. मैं अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी कर रही थी, बर्थडे पार्टी कर रही थी, और मैंने नहीं पढ़ी थी. तो आई ऑलवेज हैड दिस फियर ऑफ बायोकेमिस्ट्री कि यार मैंने बायोकेमिस्ट्री में तो कुछ ही नहीं पढ़ा है, मैं कैसे करूँगी. बट ट्रस्ट मी, इट इज़ वन ऑफ द ईजिएस्ट सब्जेक्ट्स. ऑल यू हैव टू डू इज़ फॉलो द main notes. Do follow the main notes. I don't know about Marrow, but if you're following Smiley ma'am's videos, follow the main notes and take it one day at a time. Do not try to learn everything at once. पहले तुम धीरे धीरे अपना आगे बढ़ो. Like learn one unit. जैसे कार्ब्स आए तो कार्ब्स पहले अच्छे से रिवाइज करो. Solve the question bank of BChem. I would suggest you to follow the short banks, question bank, entire question bank of BChem. And अगर कुछ भी लैग रह जाता है, बिकॉज इवन इन स्माइली मैम्स नोट्स आई कुड नॉट फाइंड सम ऑफ द स्टफ्स विच आई फेल्ट वर रिपीटेडली बीइंग आस्क्ड इन जीटीज, एंड दोज वर काइंड ऑफ हॉट क्वेश्चंस, लाइक हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चंस, जो कि सिर्फ 20% बच्चे ही कर रहे थे. बट आई न्यू दैट इफ आई वांटेड अ गुड रैंक, बीकेम कैन हेल्प मी डू दैट, बिकॉज बाकी सब्जेक्ट्स तो सब कर ही लेंगे, बीकेम ऐसा है कि यू कैन डू समथिंग एक्स्ट्रा इन दैट. तो उसमें मैं क्या करती थी कि आई यूज टू watch the main video of a particular topic which I made wrong in GT, या फिर कोई question bank या फिर कोई PYQ, और वो मैं फिर add on कर लेती थी. I made my own notes in BChem, so if you want those notes I can help you out. I can scan those notes. BChem के अंदर I can make I had made the notes. एंड इनफैक्ट लास्ट डे पे मैंने अपने बीकेम के वही नोट्स पढ़े थे, मैंने अपने मेन नोट्स नहीं पढ़े थे, क्योंकि वो मेन नोट्स और PYQ से ही मिला के मैंने नोट्स बनाए थे. सो या, दिस इज़ हाउ आई डिड बीकेम. And then comes
the first year is over. Then comes the second year. Second year is one of the most important foundation years, and if you're not good at second year stuffs, you will have to you know, suffer a bit. It will, you know, confuse the hell out of you, because questions of pathology and pharmacology are too important to lose. So yeah, pathology, Preeti ma'am zindabad. If at all you can have a subscription, or if at all you have her RR videos, do Preeti ma'am के notes. Like I followed her main notes through and through. मैंने जनरल पैथोलॉजी तो पूरी प्रीति मैम से पढ़ी थी, एंड आई यूज़ टू फॉलो क्विजेज ऑफ प्रीति मैम. उनका ग्रुप है प्रीति शर्मा मैम का ग्रुप है टेलीग्राम पे, इन विच यूज़ टू गिव क्विजेज. फॉलो दोज क्विजेज. ठीक है, समटाइम्स द क्विज में वन अपीयर वेरी इजी, बिकॉज हम लोगों को ऐसा लगता है कि हम लोगों ने वो टॉपिक पढ़ा और फिर मैम उनमें से क्वेश्चन पूछती है तो वो फुल भी आ जाते थे. बट ट्रस्ट मी, आपके रिफ्लेक्स में घुस जाएंगे. एंड द अदर मैम्स क्विज विच यू नीड टू डू are Vandana ma'am. She is from Doc Tutorials, and her quizzes are somewhat of a high order thinking level, but it does help because मैं पहले पैथो में कॉन्फिडेंट नहीं थी, but after solving her quizzes, after solving different questions which she used to give and some other information that she used to give, some extra information जो कहीं और से नहीं मिलती थी, तो उसकी वजह से बहुत सॉर्ट आउट हो जाता. प्लस मैरो का क्वेश्चन बैंक, फॉलो द मैरो का क्वेश्चन बैंक, बिकॉज इतना मुश्किल नहीं होता. जस्ट बिकॉज इतने सारे क्वेश्चन होते हैं, पीपल स्केयर यू कि नहीं होगा, बट हो जाता है. मैंने करा है, मेरे दोस्तों ने भी करा है. जो क्वेश्चन बैंक करने लायक है वो करो, धीरे धीरे करो. इट्स नॉट लाइक कि आपको ऐसे ही करना है, एक साथ ही करना है. आई यूज टू सॉल्व द क्वेश्चन बैंक इन फ्री टाइम. पहले मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लेके 110% श्योर हो जाना चाहती थी. फिर मान लो अगर मेरी पढ़ाई नहीं हो रही है या एक ऐसा फेज चल रहा है जिसमें डिप्रेशन चल रहा है, तो उसके दौरान मैं क्या करती थी, क्वेश्चन बैंक कर लिया करती थी. तो वो क्वेश्चन बैंक से पैसिव रीडिंग हो जाती थी. और ऐसा कोई सुपर स्पेशलिटी लेवल के क्वेश्चंस नहीं है पैथो के अंदर. फिजियो आई कैन इमेजिन कि हाँ थोड़ा सुपर स्पेशलिटी लेवल का तुमको लगेगा, बिकॉज हम लोग फिजियो इतनी अच्छे से नहीं पढ़ते, तो मेरे को लगा था. बट पैथो का क्वेश्चन बैंक इज़ वेरी नाइस. सॉल्व दैट ऑन माइंड वाइज प्लीज़. तो पैथो मैंने ऐसे करा था. एंड पैथो, येस, आई डिड वॉन्ट टू टेल यू गाइस समथिंग दैट दिस इज़ लाइक अ शॉर्ट नोटबुक. और मैंने पैथो के ना छोटे से नोट्स बना लिए थे लाइक दिस, बिकॉज मैम के नोट्स ऑनलाइन फॉलो करना बहुत मुश्किल हो रहा था मेरे लिए. सो आई जस्ट मेड दोज नोट्स, और फिर मैं ना जीटी से पहले या फिर फ्री टाइम में बैठे बैठे वो वाले नोट्स पढ़ लिया करती थी. सो दिस इज़ हाउ यू कैन मेक सम काइंड ऑफ नोट्स. लाइक ये पूरा न्यूप्लेजिया का है और इम्यूनिटी के नोट्स है. सो आई यूज टू मेक दोज नोट्स, और उसी के अंदर मैं ऐड ऑन करती रहती थी कुछ क्वेश्चन बैंक की चीज़ें. बिकॉज इन BTR देयर इज़ अ प्रॉब्लम कि पैथो फिजियो इतना ज़्यादा इन डेप्थ नहीं है, एंड दैट इज़ गुड फॉर पीपल जो कि आंसर्स डिराइव कर सकते हैं फ्रॉम देयर लिमिटेड बट एक्यूरेट नॉलेज. बट फॉर पीपल जो कि जिनके बेसिक्स इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, दे हैव टू फॉलो द लॉन्ग राउट, एंड दिस इज़ द लॉन्ग राउट. यू कैन नॉट मिस ऑन पैथोलॉजी एंड फिजियोलॉजी. सो थोड़ा सा बुरा लगेगा, आई नो इट्स अ हार्ड पिल टू स्वॉलो, बट आई फील कि यू शुड बी फॉलोइंग इट. एंड सिंस यू हैव टाइम, अभी नहीं होगा नीट, इस टाइम पे अभी नहीं हो रहा है, टाइम है अपने पास बहुत सारा. लोग बोलेंगे मार्च में है और अप्रैल में है, फॉरगेट इट, जून में होगा, थिंक कि जून में होगा. और नहीं भी, अगर हो भी गया जल्दी, तो भी एटलीस्ट जितना पढ़ोगे वो अच्छे से पढ़ोगे. जल्दी पढ़ने की वजह से, कम पढ़ने की वजह से तुम अपना पूरा ख़राब कर लोगे. इट इज़ ट्रू, कम पढ़ो, बार बार पढ़ो, बट वो कम सफिशिएंट होना चाहिए. कम के नाम पे कुछ भी ABCD पढ़ के नहीं जा सकते ना. कम पढ़ो एज इन फॉलो वन सोर्स, बट फॉलो इट ऑल थ्रू. तो दैट्स वॉट इट इज़ मेंट बाय कम पढ़ो, बार बार पढ़ो. सो येस, इफ़ यू वॉन्ट दीज नोट्स, आई कैन सेंड यू द टेलीग्राम ग्रुप पे, एंड डू टेल मी टू हाउ टू मेक अ टेलीग्राम ग्रुप. मेरे को वो बता देना, या फिर अ व्हाट्सएप ग्रुप, आई कैन डू इट ऑन दैट. बट या दीज आर माई सेल्फ नोट्स एंड दे आर नाइस. So this is what I did in pathology.